Now you'll see the accounting treatment for issue of debentures. When the whole amount is payable on application. एप्लीकेशन के टाइम पे अपने को पूरा अमाउंट आ गया, अगर 100 रुपीज़ से अगर लोग एक डिबेंचर इशू करना चाह रहे थे तो पूरा 100 रुपीज़ से 1000 डिबेंचर्स है समझो, अगर 100 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ लोग इमीडिएटली ले लिए. नो डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार. अब यहाँ पर आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ये टॉपिक अपनी, ठीक है. रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट. अब डिबेंचर होल्डर कन से अपन अमाउंट बोरो करें तो वो अमाउंट उन लोगों को 5 ईयर्स के बाद रहने दो, 10 ईयर्स के बाद रहने दो, पेमेंट तो करना रहता अपने को. तो वो पेमेंट करने को यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं. इट्स क्लियर. सो डिबेंचर इशू एट पार. ये पार का मतलब क्या रहता है बोले तो अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये में इशू कर लो, ठीक है. रिडीमेबल बोले तो ये रिडीमेबल का मतलब आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में पेमेंट समझ लो. पेमेंट एट पार. पार का मतलब सेम जितने का डिबेंचर रहता है उतने का. तो 10 रुपीज़ में इशू कर रहे हो लोग, और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते जब भी 10 रुपीज़ से पैसे वापस कर दे रहे कैलकुलेट करके. नाउ यूल गेट द क्वेश्चन. फिर डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है यहाँ पर, जो अपने को क्वेश्चन में इंटरेस्ट रहता वो 5 ईयर्स तक इंटरेस्ट लेते हो लोग कंपनी से, ठीक है ना. उसके बाद जितना अगर अमाउंट इन्वेस्ट करे लोग उतना अमाउंट उनको वापस होता. व्हाट दे विल गेट 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए लोग डिबेंचर होल्डर रहते कंपनी के उतने उन लोग को इंटरेस्ट मिलता. इवन दो द कंपनी गेट द लॉस ऑल्सो. अगर कंपनी को लॉस भी हुआ तो डिबेंचर होल्डर्स को टाइम पे इंटरेस्ट पे करना रहता, ठीक है ना. तो डिबेंचर इशू एट पार. इशू बोले तो पैसे आ रहे अपने को बैंक अकाउंट डेटार टू डिबेंचर अकाउंट. पेमेंट भी अगर उतना ही कर रहे तो लोग यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में भी जो है ना अपने को सेम अमाउंट लिखने का रहता. अगर 5 लाख के डिबेंचर्स थे, 5 लाख अपन ले रही है अमाउंट, तो डिबेंचर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट डेटा टू डिबेंचर अकाउंट विथ फेस वैल्यू. जितना भी फेस वैल्यू रहता बस उतना ही देना रहता. डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट. अभी लोग जो है सो जब इशू कर रहे तभी जो है सो डिस्काउंट दे रहे, ठीक है. अगर 10 रुपीज़ का शेयर था तो उसको 1 रुपये डिस्काउंट. अगर 100 रुपीज़ का शेयर था 10 रुपीज़ डिस्काउंट देके 90 रुपीज़ से वो लोग अमाउंट रिसीव कर रहे हैं. यहाँ पर 10 रुपीज़ डिस्काउंट लॉस हो रहा है. अपने को इशू करे जब पैसे आना रहता ना कंपनी को 100 रुपीज़ आना था उनको, लेकिन 90 रुपीज़ से बैंक में अपने को पैसे रिसीव हो रहे क्योंकि लोग 10% डिस्काउंट दे रहे 10 रुपीज़. तो ये डिस्काउंट अपने को लॉस है कंपनी को, तो डिस्काउंट को क्या करना रहता, डेबिट करना रहता, ठीक है ना. क्यों कर रहे अपन ये डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट. डिस्काउंट से इशू कर रहे लोग तो बैंक से अपने को पूरे पैसे नहीं आते, जितना डिस्काउंट कर रहे हैं वो माइनस करके रिसीव होता अमाउंट. सो बैंक अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर था तो अपने को 10 रुपीज़ डिस्काउंट है अगर तो 90 रुपीज़ से अमाउंट आता. जितने भी डिबेंचर्स थे उससे मल्टीप्लाई करके आंसर डालना. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट 10 इंटू हाउ मच डिबेंचर होल्डर के पास कितने डिबेंचर्स है उससे मल्टीप्लाई करना टू डिबेंचर अकाउंट एट पार. बोले तो लेकिन पेमेंट कर रहे अब ये डिबेंचर अकाउंट जो क्रेडिट रहता है इसका मतलब ये पेमेंट के अमाउंट लिखने का रहता अपने को यहाँ पर, लेकिन पेमेंट तो लोगों को 100 रुपीज़ से करने का है. ये कंडीशंस रहते. अगर इशूड एट पार रहा, रिडीमेबल भी एट पार रहा तो बैंक अकाउंट डेटा टू डिबेंचर अकाउंट सेम अमाउंट आ जाता दोनों में. अगर डिस्काउंट से कर रहे तो पैसे कम आते जब अपने को ये आ रहे सो पैसे लिखने का है. जब पेमेंट कर रहे तो ये क्रेडिट में टू डिबेंचर अकाउंट बोल के लिखना रहता, लेकिन जब पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों को तो 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके दे रहे अपन. इट्स क्लियर. इशूड ऑन डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार मीन्स. नाउ थर्ड केस डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब यहाँ पर बढ़के में. अगर 10 रुपीज़ का है समझो तो उसको 5 रुपीज़ ऐड करके 15 रुपये में इशू कर रहे तो 5 रुपीज़ बढ़ के आ रहे कंपनी को पैसे. एंड रिडीमेबल एट पार. लेकिन जब रिडीमेबल का मतलब क्या बोले हम आपको, पेमेंट. तो रिडीमेबल जब पेमेंट कर रहे एट पार बोले तो जितना का था 10 रुपीज़ से था तो 10 रुपीज़ से पेमेंट कर रहे लोग. तो यहाँ पर बैंक में जब लिखते हैं हम अमाउंट तो 105 रुपीज़ लेना रहता प्रीमियम के. अमाउंट 105 से मल्टीप्लाई करके डालना टू डिबेंचर अकाउंट. फेस डिबेंचर का जितना था 10 रुपीज़ से वो अलग दिखाना, प्रीमियम कितना आ रहा अपने को 5 रुपीज़ से वो अलग दिखाना क्रेडिट में. टू डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज़ से फेस वैल्यू से अमाउंट डालना टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट. अगर 5 रुपीज़ आपका प्रीमियम रहा 2 रुपीज़ जो भी उससे मल्टीप्लाई करके विद प्रीमियम रिसीव. इट्स क्लियर नाउ. डिबेंचर इशूड एट पार और डिस्काउंट. अगर डिस्काउंट में दे रहे अपन रिडीमेबल एट प्रीमियम. यहाँ पर का क्या मीनिंग है, ये डिस्काउंट में दे रहे 90 सपोज 10 रुपीज़ का शेयर है अपने को तो डिस्काउंट में दे रहे मतलब 100 रुपीज़ का अगर शेयर है तो 90 रुपीज़ से रिसीव कर रहे हैं अमाउंट. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज़ जो है सो यहाँ पर लॉस लिख रहे हैं अपन. क्यों लिख रहे वो, डिस्काउंट नहीं लिख रहे अपन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख रहे हैं यहाँ पर. जब डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है. तो ये अपने को पहले तो ये 10 रुपीज़ जो है ना डिस्काउंट का समझ लो. फिर उसके बाद टू डिबेंचर फेस वैल्यू. अब यहाँ पेमेंट करते जब विद प्रीमियम कर रहे लोग, एक्चुअली है 100 रुपीज़ का, लिए 90 रुपीज़ से. ये डिबेंचर 100 रुपीज़ का है एक्चुअली, और प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम बोले तो 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे लोग यहाँ पर. तो ये 5 रुपीज़ जो है ना अपने को और पैसे बढ़ के जा रहे हैं तो यहाँ पर 5 रुपीज़ और लॉस होते हैं यहाँ पर अपने को. डेबिट में भी 105 होना अपने को, क्रेडिट में 105 जा रहे अपने 100 रुपीज़ जो एक्चुअल फेस वैल्यू थी प्रीमियम के. तो यहाँ पर जो है सो ये 10 रुपीज़ डिस्काउंट के है आपको, और 5 रुपीज़ ये जो है ना प्रीमियम के बढ़ के जो जा रहे हैं वो भी अपने को डेबिट कर देना है. यहाँ पर प्रीमियम बोल के दिखाना नहीं रहता, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. ये सेकंड केस में और थर्ड केस में क्या डिफरेंस है आप देखिए. इशूड एट डिस्काउंट है तो अपन डायरेक्ट डिस्काउंट लिखिए क्योंकि रिडीमेबल एट पार था वहाँ पर,
तो डिस्काउंट अपने को दिखाया, पार में अपने को क्रेडिट में 100 रुपीज़ ही जा रहे थे, लेकिन इशू और डिस्काउंट में भी हो रहा अपने को, प्रीमियम भी, ये 10 रुपीज़ इसके लॉस हो रहे हैं, प्रीमियम के बढ़ के में और 5 रुपये दे दे रहे अपन, तो टोटल 15 रुपये। तो यहाँ डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों 15 रुपीज़ से डायरेक्ट शेयर्स जितने भी रहते मल्टीप्लाई करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोल के लिखने का रहता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स में भी आपको एंट्री आ सकती है शॉर्ट प्रॉब्लम्स में। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।